अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपका 8171 रिजेक्ट, इनएलिजिबल या पेमेंट बंद हो चुकी है। बहुत से लोग ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अब शायद कभी पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। BISP का सिस्टम परमानेंट नहीं होता बल्कि री-वेरिफिकेशन बेस्ड होता है। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल के साथ समझाऊंगा कि दोबारा एलिजिबल कैसे होते हैं और पेमेंट वापस कैसे स्टार्ट होती है। इसलिए रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ मिस हो गई तो पूरा प्रोसेस डिले हो सकता है। स्टेप 1, सबसे पहले रिजेक्शन रीज़न कंफर्म करें। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि अंदाजे से काम शुरू कर देते हैं। कोई कहता है सिम की वजह से रिजेक्ट हुआ, कोई कहता है इनकम की वजह से, लेकिन जब तक एग्जैक्ट रीज़न कंफर्म नहीं होता तब तक सल्यूशन पॉसिबल नहीं। आपके पास दो ऑफिशियल तरीके हैं। पहला तरीका, 8171 पर अपना CNIC SMS करें और जो स्टेटस आए उसका स्क्रीनशॉट रख लें। दूसरा तरीका, नियरेस्ट BISP तहसील ऑफिस जाकर डिटेल पूछें कि एग्जैक्ट इशू क्या है। याद रखें, जो रीज़न मिले उसे लिख कर रखें, क्योंकि आगे के स्टेप्स उसी पर डिपेंड करते हैं। स्टेप 2, डायनामिक सर्वे अपडेट, सबसे पावरफुल सॉल्यूशन। दोस्तों, 90% केसेस में री एलिजिबल होने का सबसे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन डायनामिक सर्वे अपडेट होता है। BISP का सिस्टम ये मानता है कि इंसान की सिचुएशन चेंज होती रहती है। अगर आपका घर चेंज हो गया, फैमिली मेंबर्स बढ़ गए, इनकम कम हो गई या बहुत अरसा सर्वे अपडेट नहीं हुआ, तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल कर देता है। सर्वे अपडेट के दौरान आपसे पूछा जाता है घर का एड्रेस, घर में कितने लोग हैं, कोई जॉब या पेंशन है या नहीं, और इनकम सोर्स क्या है। इंपॉर्टेंट बात, सर्वे बिल्कुल फ्री होता है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं। सर्वे अपडेट के बाद सिस्टम दोबारा चेक करता है और अगर आप डिजर्विंग हो तो पेमेंट वापस स्टार्ट हो जाती है। स्टेप 3, सिम्स और बैंक अकाउंट्स क्लियर करना। अब बात करते हैं एक बहुत कॉमन मसले की जो लोग इग्नोर कर देते हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग अपनी CNIC पर दूसरों के लिए सिम निकलवा देते हैं। अगर वो सिम लोन ऐप, वॉलेट या हैवी ट्रांजैक्शंस के लिए यूज हो तो सिस्टम समझता है कि CNIC ओनर फाइनेंशियली स्ट्रांग है। इसी तरह कई लोग के नाम पर 2 या 3 बैंक अकाउंट्स होते हैं जिनमें ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं। डील सॉल्यूशन ये है, अपनी CNIC पर रजिस्टर्ड सारी सिम्स चेक करें, एक्स्ट्रा सिम्स तुरंत ब्लॉक करवा दें, उन बैंक अकाउंट्स को क्लोज करवा दें जो यूज में नहीं है। ये स्टेप बहुत लोग स्किप कर देते हैं और फिर कहते हैं कि सर्वे के बाद भी पेमेंट नहीं आई। स्टेप 4, फैमिली रिकॉर्ड करेक्शन। दोस्तों, BISP इंडिविजुअल नहीं बल्कि घर को यूनिट मानता है। अगर घर के किसी फर्द के नाम पर गवर्नमेंट जॉब या पेंशन शो हो रही हो तो पूरा घर रिजेक्ट हो जाता है। कई दफा बेटा जॉब करता है लेकिन अलग रहता है, फिर भी रिकॉर्ड सेम होता है। इसलिए जरूरी है कि फैमिली रिकॉर्ड अपडेट करवाया जाए और सही हेड ऑफ हाउस होल्ड डिक्लेयर किया जाए। ये काम सिर्फ BISP तहसील ऑफिस से होता है। स्टेप 5, सब्र प्लस वेरिफिकेशन टाइम समझें। सर्वे अपडेट के बाद ये गलती ना करें कि अगले दिन पैसा एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें। BISP सिस्टम को 7 दिन, 15 दिन, कभी-कभी 30 दिन लग जाते हैं रीवेरिफिकेशन के लिए। इस दौरान फेक कॉल्स, फेक SMS और एजेंट्स एक्टिव हो जाते हैं। याद रखें, 8171 के अलावा कोई ऑफिशियल SMS नहीं होता। अगर कोई पैसे मांगे तो समझ जाएं वो फ्रॉड है। दोस्तों, अगर आपने ये सब स्टेप्स सही तरीके से फॉलो कर लिए तो इंशाअल्लाह आप दोबारा एलिजिबल हो सकते हैं। BISP का सिस्टम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप चाहें तो कमेंट में लिखें री एलिजिबल, ताकि हम समझ सकें कितने लोग इस मसले से गुजर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बताएंगे 8171 पेमेंट कब आती है, एग्जैक्ट टाइमलाइन।